हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड अड्डा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूजन 360 के फीचर स्वीप के बारे में। जैसा कि आपको ने देखा था कि अलग अलग मॉडलिंग के अप्रोच होता है, तो उसमें से ही एक अप्रोच ये होता है आपका स्वीप से रिलेटेड। इसमें क्या होता है आपका कि जब कभी भी स्वीप कमांड हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब कभी कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन हो जो एक पाथ के अलोंग हो। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे चेयर के लेग वगैरह में होता है, राउंड पाइप वाला होता है, ऐसा कुछ हो गया। जैसे कि एक यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे देखिए पाथ है और एक क्रॉस सेक्शन है, तो जो क्रॉस सेक्शन आप दोगे वो पूरे पाथ के ऊपर आपको बना करके दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आप स्वीप कमांड का यूज़ करेंगे। क्यों एक्सट्रूड से इसको क्यों नहीं बना सकते, उसका रीज़न क्या होता है। तो एक्सट्रूड में क्या होता है, फेसेस पैरेलल होते हैं, उसमें पाथ नहीं दे सकते अपन, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है, एक पाथ के अलोंग बनाना होता है, तो उसके लिए आपका काम आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कोई वायर वगैरह बनाना है, कोई पाइप बनाना है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जहाँ कि आप इसको यूज ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो चीज़ का ध्यान रहे। एक तो क्या होता है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है ये पाथ के यहाँ पे टच होना चाहिए, जनरली नहीं होता है तो भी बन जाता है, वो डिपेंड करता है कि भाई प्रॉपरली है कि नहीं आपका बना हुआ। दूसरी बात ध्यान रखें, ट्राई करेंगे कि हमेशा की क्रॉस सेक्शन पाथ के परपेंडिकुलर रखें तो ज़्यादा बेटर शेप आएगा, नहीं तो शेप में डिफरेंस आएगा, आपका ध्यान रहे। अच्छा, एक और चीज़, क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि भाई जब यहाँ टर्न हो रहा हो तो मटेरियल इंटरसेक्ट करे। जैसे यहाँ पे ऐसे टर्न हो रहा है, अगर मटेरियल इंटरसेक्ट करेगा बॉडी आपस में तो फिर नहीं बनाएगा वो आपका स्वीप। इस चीज़ का ध्यान रहेगा, रखना है आपको बस स्वीप के टाइम पे, और कुछ ज़्यादा नहीं रखना है ध्यान, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम लोग फ्यूजन 360 के अंदर स्वीप कमांड को लेकर के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो मैंने स्केच लिया, स्केच लेने के बाद में मैं जैसे प्लेन सिलेक्शन किया, और जैसा मुझे पाथ बनाना है वो मैं पाथ बना दूंगा। चाहूँगा स्प्लाइन बनाना चाहूँ तो स्प्लाइन बना सकता हूँ, या कोई और शेप बनाना है मुझे तो कोई और शेप, जैसा भी मैं बनाना चाहूँ वो मैं पाथ बना दूंगा। तो मान लिया मैंने एक पाथ बना दिया, ठीक है, स्केच फिनिश किया। अब इसकी परपेंडिकुलरिटी में अपने को प्लेन चाहिए होता है। देख लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास में है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी में है क्या, मैं वैसे तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको भी बना सकता हूँ लेकर के, ठीक है। मान लिया मैंने कहा कि जैसा मैंने आपको उसमें दिखाया था, क्या कहते हैं, पीपीटी जो मैं बता रहा था, समझा रहा था आपको थियोरेटिकली, तब उस टाइम पे जैसे मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, कुछ इस तरह से था बना हुआ, है ना। तो मैंने ये देखिए पाथ बनाया हुआ है, ठीक है। अगर फिलेटेड बनाना तो फिलेट भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं अगर जैसे इसको सिलेक्शन कर दूंगा यहाँ पे, तो ये देखिए फिलेटेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। जितना फिलेट रखना है, तो जो प्रोफाइल आपको रिक्वायरमेंट है ना वो प्रोफाइल आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे मान लिया आपको क्रॉस सेक्शन ऐसे उल्टा कट करना है तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रोफाइल चाहिए वो यहाँ प्रोफाइल ऐसे बना दीजिएगा, उसके बाद फिनिश कर दिया आपने। फिनिश करने के बाद ये देखिए ये एक पाथ हो गया आपका, और ये आपका प्रोफाइल हो गया आपका, है ना। तो ऐसे करके अब क्या करेंगे, देखिए क्रिएट में गए, यहाँ जाके ये देखिए स्वीप ऑप्शन होता है हमारे पास में, तो स्वीप लिया। अब यहाँ पे देखिए प्रोफाइल सिंगल पाथ ऑप्शन रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोफाइल के अंदर जाकर के तो इसको सेलेक्ट कर दिया, और पाथ के अंदर जाकर के क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन कर देंगे। तो जैसे सिलेक्शन करेंगे तो ये देखिए क्या हुआ, हमने जो प्रोफाइल बनाया था उसने पूरे पाथ में बना दिया। ये देखिए जो भी शेप आपने कट दिया था वो पूरे पाथ के ऊपर बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर आप डाल सकते हो कि ये पूरे डिस्टेंस को, पूरे जो पाथ है उसको 1 वैल्यू रखता है। जैसे आपने कहा 0.25, तो ये 25% में ही स्वीप लगाएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर पूरे पे चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हो आप कि कितने डिस्टेंस पे ऊपर बनाना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, मान लिया यहाँ पे कर दिया वापस से 1, तो ये 1 कर देगा आपका। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी ऑप्शन होता है कि क्रॉस सेक्शन को कैसे रखना है, परपेंडिकुलर रखना है या पैरेलल रखना है क्रॉस सेक्शंस को। तो जैसे भी आप क्रॉस सेक्शन हमेशा, जैसे हमेशा चाहते हो आप पैरेलल रहे आपका क्रॉस सेक्शन, तो वैसा रहेगा। बट उसकी वजह से देखिए यहाँ पे क्या होगा, शेप अजीब हो जाएगा। तो पैरेलल नहीं, जनरली हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है पाथ के परपेंडिकुलर, हर जगह क्रॉस सेक्शन जो पाथ के परपेंडिकुलर है, तो उससे क्या होगा, देखिए हर जगह सेम क्रॉस सेक्शन बनेगा, डिफरेंस नहीं होगा, आपका रोटेशन नहीं होगा इसके अंदर, क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो ये चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक हमने पाथ दिया है, इसके बाद ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे तो देखिए उसके हिसाब से बच जाता है, ठीक है। ऐसे और भी कोई चीज़ बनाए जा सकते हैं शेप। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैंने वापस से स्केच लिया, और स्केच लेकर के मैंने इसको सिलेक्शन किया। इस बार फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे सिलेक्शन किया, लाइन नहीं, मैं कोई वापस इस लाइन से ही बना देता हूँ। मान लिया मैंने कहा कि मेरा जो पाथ है ये देखिए, अच्छा मैंने घुमाने के देखने के लिए किया था, मैंने वापस से व्यू में सीधा कर सकता हूँ चाहूँ तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ से अगर पिक नहीं कर रहा हो तो प्रोजेक्ट मैंने सिखाया था आपको, प्रोजेक्ट लेकर के ऐसे आपको सिलेक्शन कर देना है और ओके कर देना है, तो वो वहाँ पे प्रोजेक्शन के पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। स्प्लाइन वापस से लिया मैंने, स्प्लाइन लेकर के, और मैंने क्या किया, वापस से यहाँ पे कोई गाइड कर दूसरा बना दिया, मान लिया मैंने, ठीक है। ज़्यादा नहीं बनाना है टर्न, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है, याद रहे आपको, है ना।
बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, ऐसा कि इंटरसेक्ट कर जाए बॉडी आपका। फिनिश कर दिया आपने। फिनिश करने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे वापस से क्रिएट में गए। क्रिएट के अंदर जाने के बाद में आपने स्वीप लिया। स्वीप में जाने के बाद में सिंगल पाथ की बजाय मैं इस बार कर देता हूँ पाथ प्लस गाइड रेल। ठीक है, तो प्रोफाइल के अंदर मैंने कहा ये है मेरा पाथ, मेरा ये है, और गाइड रेल जो मेरा उसके अंदर मैंने ये वाला डाल दिया। ये देखिए क्या किया, तो जो दूसरा गाइड दिया उसके अलोंग भी बना देगा आपका। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जनरली हम लोग कम ही बनाते हैं इसको, फुल करना बनाना है कि कितना, ये देखिए फुल एक्सटेंट रखेंगे तो पूरे पाथ के ऊपर ये देखिए बन जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ तक का ये होगा पाथ, वहाँ तक बनेगा, ध्यान रखना है। इसके पूरे लेंथ पे बनाना है, कैसे लेना है वो चेंज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर टू पाथ बनाना है या फुल एक्सटेंड करना है, आपको कैसे करना है वो स्विच कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर में हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर रहेगा, ये देखिए यहीं तक बनाया इसने। और फुल करने पर क्या होगा, यहाँ पे फुल एक्सटेंड करने पे जो पूरा लेंथ है तो वहाँ उसके हिसाब से देखिए बन गया। तो ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हो, तो जो भी करना है आप यूज़ कर लेना। ठीक है, चेन सिलेक्शन में क्या होता है, मल्टीपल अगर बना हुआ है तो उसके लिए काम में आता है आपका। ठीक है, तो ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, प्रोफाइल को स्केल करना है या स्ट्रेच करना है या नन करना है। तो अभी क्योंकि स्केल इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमने पाथ जो दूसरा बनाया है वो दूर बन रहा है ना, तो इसलिए उसको स्केल करने की ज़रूरत पड़ रही है इसको। तो ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ओके करोगे तो ये देखिए इस तरह से बन गया आपका। तो जो दूसरा गाइड कर दोगे उसको फॉलो करते हुए वो बना देगा आपका। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो आप स्वीप में। स्वीप के और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्विस्ट और टेपर कैसे यूज़ करते हैं उसके अंदर वो चीज़ बता दूंगा। ठीक, अच्छे से करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।